Video we are going to understand a new chapter, reconstitutions of partnership firm, change in profit sharing ratio among the existing partner and goodwill nature and the method of it is the valuation. Okay, so स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आप देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे आज, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर को आपको अच्छे से सीखना है। आपके जो बाकी के चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं इनमें भी इनका यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, हम फर्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानते हैं। सो एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज़ नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इट मीन्स कह रहा है कि कोई भी बिजनेस यानी कोई भी फर्म चल रही है और वो दो लोगों के साथ चली, यानी कि पार्टनरशिप हो रही है, एक तो आप हैं और दूसरा कोई और है। तो ये पार्टनरशिप में कोई एक फर्म चल रही है और उसमें क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है कि आप इस रेशियो में या फिर इतना प्रॉफिट होगा तो हम इतना पैसा लेंगे, आपको इतना मिलेगा। तो अब पार्टनरशिप में अगर इक्वली बिजनेस में पैसा लगाया है तो इक्वल का प्रॉफिट वो शेयर करेंगे, यानी प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पे वो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज नोन एज द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो वो दोनों लोगों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें कुछ हम चेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो समझौता है उसमें बाद में हम उसको फिर चेंज करके, नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा हम करते हैं, तो जब चेंज हो गया ना तो हो गया री एग्रीमेंट। उसी री एग्रीमेंट को नाम दे दिया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म। ये कैसे होता है, फुल डिटेल आप पहले इसको देखो। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर कोई फर्म, एक फर्म चल रही है, उस कंडीशंस में एक पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाए या फिर वो कुछ नए पार्टनर आ जाते हैं ना, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, ठीक है, कोई नया पार्टनर शामिल हो जाता है, तो उसमें जो रेशियो होगी ना, प्रॉफिट रेशियो, जो लॉस प्रॉफिट रेशियो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसके डिफरेंट होगा नेक्स्ट। तो जो पहला यानी कि ओल्ड एग्रीमेंट था, अब न्यू एग्रीमेंट बनेगा तो उसमें अलग अलग शेयरिंग हो जाएगी। सो उसी चेंजेस को हम री एग्रीमेंट बोलते हैं, लेकिन उसका एक नेम दे दिया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली राइट हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। अमंग द पार्टनर का मतलब हो गया जो पार्टनर है उनके बीच में जो शेयरिंग है, प्रॉफिट की रेशियो, ठीक है। जैसे कि अभी न्यू एडमिशन हो गया, यानी कि नया पार्टनर आ गया, उसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो वो भी कुछ इन्वेस्ट करेगा और उसका भी तो प्रॉफिट बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा तो वो एग्रीमेंट चेंज हुआ, पहले क्या एग्रीमेंट था, अब क्या एग्रीमेंट होगा, तो न्यू एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि री एग्रीमेंट। सो री एग्रीमेंट अगर जैसे ही होगा तो हम उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब यहाँ पे मैंने राइट किया, आप रीड कर सकते हो। अब आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं ना, ऐसे प्रैक्टिकली एक जॉयफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कोई एक फर्म है और दो लोग मिलके चला रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी हैं। सो फर्म तो चल रही है ना, अब फर्म में इन दोनों का जो भी शेयरिंग है वो एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है ए रेशियो बी, यानी कि जो ए को प्रॉफिट होगी वही बी को भी प्रॉफिट मिलेगी, ठीक है, रेशियो में, यानी कि 1:1 में दोनों इक्वल हो गए। अब जैसे ही दोनों इक्वल होंगे तो कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे इक्वली किए होंगे। ओके, बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बी ने बोला कि भाई अब मैं ज़्यादा दिन तक काम नहीं करूँगा,
लेकिन क्या है, अब काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि ए इसको प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, करना पड़ेगा उसको। अगर ये बैठ जा रहा है या फिर इसको कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, तो ये शेयर करेगा नहीं कि ये प्रॉफिट लेगा, लेकिन अब नहीं उतना ले पाएगा जितना पहले ले रहा था ना, तो री एग्रीमेंट हो जाएगा। भैया अब तुम काम नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। सो ए रेशियो बी जब हो गए इक्वल, तो कह रहा है कि जो ए था बोला कि अब तो मैं दुगनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अब 2:1 में हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट मुझे मिलेगा, 1 तुमको मिलेगा। ओके, सो 2:1 हो जाएगा। अब रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे बोले होते 1/1, ठीक है। अब अगर फ्रैक्शनल है तो वो रेशियो में होगा, ठीक है। सो अब कह रहा है ए ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, और ये बैठ के प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसका प्रॉफिट तो कम होगा ना। तो ये क्या कर रहा है, ये गेन कर गया, ठीक है, ये गेन हो गया, और ये क्या हो गया, सेक्रीफाई कर गया, यानी कि हम इसे मैथमेटिक्स फॉर्म में देखें तो लॉस कर रहा है, अपना घाटा हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेक्रीफाई, ये अपना त्याग दे रहा है कि मैं इतना नहीं, सेक्रीफाई का मतलब त्याग करना, ठीक है, जाने दो, अभी मैं बैठ के मुझे मिल रहा है तो इतना ही सही है, ठीक है। जैसे ही अब ये नहीं लेगा तो वो उसका ये गेन करेगा। सो इस टॉपिक में 2 पॉइंट आएंगे आपके, गेन एंड सेक्रीफाई। सो अब क्या हुआ कि मैंने एग्जाम्पली आपको समझाया। अब जैसे एग्जाम्पल में एक प्रैक्टिकली करते हैं ना, लेट प्रॉफिट, मान लीजिए किसी फर्म, इसी फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, ठीक है। अब ए रेशियो बी, ये दोनों एक सेम रेशियो में थे। तब कह रहा है ये जो ओल्ड रेशियो बना था, नहीं, ओल्ड एग्रीमेंट के तहत 1:1 में प्रॉफिट शेयर होगा। तो अभी 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो 15,000 दोनों को मिलने वाले हैं इक्वली। ओके, सो क्या हुआ कि सेम रेशियो में थे तो सेम प्रॉफिट हुआ इन दोनों को। अभी क्या हुआ, बी बोला किसी कारण बस कि ये कुछ काम नहीं करना चाहता है, बस मुझे शेयर चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मैं अब काम नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तो क्या होगा, न्यू रेशियो बनेगी ना। अब क्या होगा, न्यू एग्रीमेंट होगा, उसी को कहते हैं री एग्रीमेंट, ठीक है। नया अब समझौता हो गया उन दोनों के बीच में। वो बोला कि जब तुम काम नहीं करोगे तो मैं 2:1 में प्रॉफिट शेयर करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे 2:1 हो गया। 2:1 में जैसे हुआ तो अब क्या हुआ, अब इसमें जब भी 30,000 का भी डिवाइड करेंगे 2:1 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 10,000। अब कह रहा है जब ये 20,000 हुआ, अभी क्या था, ओल्ड रेशियो, इसको हम कहेंगे ओल्ड रेशियो और इसे कहेंगे न्यू रेशियो। इसी चेंजेस को क्या कहते हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन अ पार्टनरशिप रेशियो, ठीक है, इन द फर्म। सो ए 20,000 एंड बी 10,000। अब क्या हुआ, ए गेन कर रहा है, अभी पहले इसको था 15,000 तो 5,000 और आ गया तो हो गया 20,000। अब 20,000 हो गया तो मतलब क्या है, ए 5,000 गेन कर रहा है, वहीं पे बी जो है 5,000 का लॉस कर रहा है, यानी कि सेक्रीफाई। तो गेन क्या है, सेक्रीफाई क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी चैप्टर में गुडविल भी आता है, ठीक है। सो गुडविल पे बेस पे ये सारा चैप्टर है और गुडविल को हम इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके फार्मूले को बना के रखा है, सेक्रीफाई इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये आपके बुक में है, ये बाद में आने वाले हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल बताया तो उसमें गेन एंड सेक्रीफाई भी पता हो गया। स्पेशली गेन एंड सेक्रीफाई के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं आपकी बुक में पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये दोनों प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं ना। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये क्या कर रहे हैं, 3:2 में होंगे, लेकिन फर्स्ट में क्या है, इक्वली शेयर कर रहे हैं ना। जो भी लॉस होगा तो इक्वली होगा, उन दोनों का प्रॉफिट होगा तो इक्वली प्रॉफिट करेंगे ना। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है 2 फर्म है, एक फर्म है जिसके 2 पार्टनर, 2 लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहला जो इसका एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में कि फर्म में हम दोनों इक्वली रहेंगे, चाहे घाटा होगा तब भी बराबर के हिस्सेदारी करेंगे और लाभ होगा तब भी, यानी कि
प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो कह रहे हैं दे डिसाइडेड, फिर उन्होंने डिसाइडेड किया टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 इन द फ्यूचर। कभी फ्यूचर में हम इस रेशियो को चेंज कर देंगे ना, जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो वो 3:2 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अभी तो ये था ओल्ड जो पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया था, अभी क्या हुआ न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो यानी फ्यूचर में 3:2। सिंपल है। ए पहले बी दोनों शेयर कर रहे थे इक्वली, इन फ्यूचर में इन्होंने एग्रीमेंट को चेंज कर लिया, ओके, तो न्यू रेशियो हो गया। अब इसी चेंजेस को ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ओके। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो समझ ही आ गया होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ना। अब यहाँ पे आता है सेक्रीफाइस और गेन इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब क्या रहा है, ए इज इक्वल टू हाफ माइनस 3/2। अब कह रहे हैं 1/2 किधर से आया ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं 1/2 माइनस 3/5, तो 3/5 का मतलब 3 और 2 को ऐड किया है 5, एंड ए का जब भी ये निकालेगा गेन, यानी कि क्या इसको गेन होगा, तो उसमें 5 से डिवाइड करेगा। अभी इन दोनों की रेशियो में हाफ, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 3/5 है, तो आप जनरली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो LCM हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1/10, यानी कि ए क्या करेगा, गेन, इसकी रेशियो ज़्यादा है तो ज़्यादा गेन करेगा, ठीक है, बी से। और बी क्या है, हाफ -2/5, यानी ये 2 और इन दोनों का ऐड 5। तो इसके बारे में भी मैं बेसिकली इन मैथमेटिकल कैसे हम इसको करते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ नेगेटिव आया तो मतलब ये इतना ज़्यादा इससे गेन कर रहा है, और यही इतना क्या कर रहा है, पॉजिटिव का आंसर आया तो ये इतना अपना सेक्रीफाई कर रहा है। सेक्रीफाई का मतलब देगा, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो इससे लेगा। सो 3:2 का ये सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाई और गेन टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो एक बनेगा, ओके। दस बी सेक्रीफाई 1/10 एंड शेयर विल ए अगेन 1/10 शेयर। सो अब मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऑफ ए पार्टनर, एंड ये गेन रेशियो है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ऑफ ए पार्टनर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि किसी भी फर्म में लॉस एंड प्रॉफिट की जो रेशियो है उसमें चेंजिंग आती है, फिर से उसमें बदलाव किया जाता है। जो पहले हुआ था एग्रीमेंट हुआ था उसके अलावा फिर दूसरा कोई एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस, ओके।